सोहति हाथ त्रिशूल विद्यावरितायक सदा सिद्धि सदन सुख मोल। शिव चरण कोमल अगम सकल सिद्धि दातार। तिन के रज अज शीस धरे रचत भवन दसी चार। बोले सुखदेव महाराज तब सुनो परिचित भो भागवत की सुंदर कथा जो है जगती अनूप। राजा परीक्षित त्रिसुखदेव महाराज से हाथ जोड़कर पूछने लगे कि हे महाराज सुखदेव, आप ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ दक्ष प्रजापति के दामाद थे, लेकिन दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ से क्यों बैर रखता है और क्यों बैर करता है? बैठ जाओ एक जगह शांति से। महाराज जी, मैं आपसे ये कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव महाराज बोले कि राजा परीक्षित, तुमने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बोलिए शंकर भगवान की। बोले सुखदेव सुनो राजन, या कथा बड़ी सुहावन है। बोले सुखदेव सुनो राजन, ये कथा बड़ी सुहावन है। जिसको सुनकर मन होई शांति, ऐसी ये कथा मन भावन है। जिसको सुनकर मन होई शांति, ऐसी ये कथा मन भावन है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से बताने लगे कि राजा परीक्षित, ये कथा बहुत बड़ी और बहुत सुहावन है, और ये कथा को सुनकर मन को शांति होती है। यह कथा भगवान शिव विवाह की कथा है। बोलिए शंकर भगवान की। एक समय श्री ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ को ठाना ब्रह्मलोक में। एक समय श्री ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ को ठाना ब्रह्मलोक में। एक समय श्री ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ को ठाना ब्रह्मलोक में। आमंत्रित किया सब देवा को, पहुंचे हैं जाकर ब्रह्मलोक में। आमंत्रित किया सब देवा को, पहुंचे हैं जाकर ब्रह्मलोक में। बोलिए भक्त भगवान की। इस प्रकार
ब्रह्मा जी एक यज्ञ को ब्रह्मलोक में ठान दिया। जैसे आजकल भागवत हमारे यहाँ कराते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी एक यज्ञ को अपने ब्रह्मलोक में ठान दिया और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। तो सभी देवी देवता लोग जाके पहुंच गए। जिस समय समस्त देवी देवता लोग ब्रह्मा जी के यहाँ यज्ञशाला में पहुंचे तो सबको यथोचित आसन मिल गया। भगवान भोलेनाथ भी गए थे ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में यज्ञ में। तो भगवान भोलेनाथ को भी आसन मिल गया। भगवान भोलेनाथ के साथ उनके गण भी गए थे। अब जब सभी देवी देवताओं को आसन मिल गया, उतरने में ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष प्रजापति आ गया। तो जब दक्ष प्रजापति सभी देवी देवताओं के सामने आया तो सभी देवी देवता लोग खड़े हो गए ब्रह्मा जी के पुत्र को देखकर, दक्ष प्रजापति को। लेकिन भगवान भोलेनाथ अपना आसन तक नहीं छोड़े। इस बात पर दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया कि जब यज्ञ में मैं पहुंचा हूं तो सभी देवी देवता लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ क्यों खड़े नहीं हुए। इस बात पर उसको क्रोध आ गया और वहीं से वह पैर रखने लगा। भगवान भोलेनाथ दक्ष प्रजापति के दामाद थे, फिर भी वह पैर करने लगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को ज्यादा क्रोध में देखकर, गुस्सा में देखकर देवताओं का नायक बना दिया उसे। वह और बहुत बड़ा अभिमानी हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ को श्राप देने लगा। सुनिए शंकर मम बात सुनो, तुमको यह श्राप हमारा है। सुनिए शंकर मेरी बात सुनो, तुमको यहाँ श्राप हमारा है। आज तुमको सबको भाग न मिले, बस यही श्राप हमारा